हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जून 2019 में जो एनटीए यूजीसी नेट होने वाला है उसकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर दिया है। तो इसी के चलते फ्रेंड्स हम लोग आज नंबर सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। वेन डायग्राम के थ्रू सिलोजिज्म को सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं और अल्टरनेट डेज पर मैं उसकी प्रैक्टिस सेट्स भी आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। फिलहाल हम लोगों ने नंबर सीरीज़ को स्टार्ट करने का डिसाइड किया है ताकि हम रेगुलरली अल्टरनेट डेज पर जो है इन्हें प्रैक्टिस कर सकें, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। हालांकि मुझे पता है आप लोगों को सब कुछ पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में, पर फिर भी क्योंकि हमारी पहली क्लास है तो ये डिस्कस करना बनता है। तो चलिए हम लोग ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नंबर सीरीज़ फ्रेंड्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है, कुछ नंबर्स होंगे और वो एक सीरीज़ में जमे हुए हैं। सीरीज मतलब कि उनके बीच में कुछ पैटर्न होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो एक पैटर्न सा है यहाँ पर और आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा आगे की तरफ। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस पैटर्न को। उस आइडेंटिफाई पैटर्न के कारण ही आप इस नंबर को गैस कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पर इंटू 2 का पैटर्न चल रहा है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 2 32। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये नंबर आगे का नंबर कौन सा नंबर है। ठीक है, तो बिल्कुल यही है नंबर सीरीज। एक पैटर्न होगा, गिवन नंबर्स में आपको आइडेंटिफाई करना होगा मिसिंग नंबर को। ठीक है, चलिए अब ये बात तो गई कि नंबर सीरीज है क्या। अब नंबर सीरीज किन किन तरह की बन सकती है। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ इसको लेकर के। आपको पता होगा कि नंबर सीरीज में कौन कौन से हमारे मैथमेटिक्स में कौन कौन से पैटर्न कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑपरेशंस मतलब कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, तो ये बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इन्हीं को फॉलो करते हुए नंबर सीरीज बनाई जाती है। बेसिकली एक सिंगल ऑपरेशन भी हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन भी हो सकता है। मतलब कि एक नंबर सीरीज में एक प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, इनटू हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा, है ना। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। मतलब इन चारों के कॉम्बिनेशन बना करके वो आपके सामने नंबर सीरीज दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है इसमें, जैसे कि आपको दे दिया गया है हाँ स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर। अब n क्या है, यहाँ पर कोई नंबर को डिनोट कर रहा है। स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिख दिया 2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि 2 रेज़्ड टू द पावर 2, मतलब कि 2 का कितनी बार इंटू करना है मुझे 2। बेस में क्या लिखा है 2, ऊपर क्या लिखा है 2, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर, है ना। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 2 हो तो वो स्क्वायर कहलाता है। तो 2 2 4, 2 का स्क्वायर क्या है 4 है। जैसे 6 लिख दिया यहाँ पर, 6 का स्क्वायर आपको 6 इंटू 6 जैसे कि 36। ठीक है, ऐसे ही क्यूब भी होता है, इनकी पावर 3, है ना। तो कोई भी नंबर आपको दे दिया जैसे कि 3 की पावर 3, मतलब क्या होगा 3 को 3 टाइम्स इंटू करना है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, जैसे कि आपको दे दिया गया 4 क्यूब, ऐसा पैटर्न चल रहा है। मतलब कि हर एक नंबर का क्यूब का पैटर्न चल रहा है सीरीज में। तो 4 क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब कि 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों को पता है। तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर और क्यूब, यहाँ तक की चीजें हमसे पूछी जाती हैं और ये कुछ पैटर्न वो बना करके हमें दे दिए जाते हैं, जिसको हमको आइडेंटिफाई करना होता है और सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ बेसिक चीजें आपको और पता होनी चाहिए, जैसे कि किसी भी नंबर में अगर हम 1 का इंटू करेंगे तो हमें नंबर इटसेल्फ मिलेगा। मतलब कि 2 में 1 का इंटू 2 देगा, 4 में इंटू 1 हमें 4 ही देगा। ठीक है, और अगर किसी भी नंबर में हम 0 का इंटू करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, जैसे कि 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद जो है मैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर बता देती हूँ जल्दी से, है ना। कौन कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर होता है, ओके, नेचुरल नंबर होते हैं,
ओके, और फिर हमारे इवन नंबर होते हैं और ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं। साथ ही हाँ, एक इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर्स। जल्दी से देख लेते हैं होल नंबर क्या होते हैं। देखिए, होल नंबर मतलब सारे नंबर। पहले मैं आपको नेचुरल नंबर बता दूं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर टिल काउंटिंग तक जितने नंबर होते हैं, जहां तक आप गिन सकते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। और होल मतलब क्या होता है, सब कुछ, है ना। तो नंबर्स में जीरो भी आता है, तो जब नेचुरल नंबर के आगे 1 के आगे जीरो लग जाता है तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। ठीक है, फिर चलते हैं इवन नंबर की तरफ। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स। तो 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं। और ऑड नंबर क्या होंगे, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि 3, 5, 9, 7, है ना, टिल द काउंटिंग। ये सारे ऐसे नंबर, ऑड नंबर्स ऐसे नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। फिर प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 2 ही फैक्टर्स होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए समझे तो या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने खुद नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे कि जैसे कि अपना हो गया 2। अब 2 किस किस से डिवाइड होता है, 2 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में और अपने खुद की टेबल में आता है। मतलब इसके फैक्टर कितने हो गए, 2, है ना। जैसे कि 3 हो गया, 3 किस किस से डिवाइड होता है, तो 1 से होता है या खुद से होता है, तो 3 से इटसेल्फ, तो 2 फैक्टर हो गए। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। 5 खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, तो ये क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, वो कंपोजिट नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं नंबर। ठीक है, जैसे कि हो गया अपना 4। अब 4 किन किन की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, फिर 2 की टेबल में आता है, फिर अपने खुद की टेबल में आता है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 3 फैक्टर हो गए। 6 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। तो देखिए इसके 4 फैक्टर हो गए। ठीक है, कंपोजिट नंबर, इनको हम 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 + 2 होता है, ठीक है ना, या 2 × 2 होता है। ठीक है, 6 × 1 होता है ना, 2 × 3 होता है। ठीक है, इस तरीके से हमको ये नंबर मिलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ नंबर हो गए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। तो इन्हीं नंबर, कई बार आपको प्राइम नंबर की सीरीज दे दी जाएगी, कई बार इवन नंबर की सीरीज दे दी जाएगी, उनमें कोई ऑपरेशंस लगा दिए जाएंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बेसिक चीजें बताई हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने आज चूज करे हैं, जैसे कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में सीरीज आपको दे रखी है 2, 3, 8, 27, 1, 1, 2 और इसके आगे का नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी पहला नंबर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में डिफरेंस सिर्फ 1 का हो, देखिए यहाँ से डिफरेंस सिर्फ 1 का है, मतलब वहां क्या हो रहा है, 2 × 1 + 1 हो रहा है वहां पर, क्योंकि 2 × 1 = 2 + 1 = 3। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अब यहाँ पर देखिए आप, अच्छा साथ ही एक चीज और बता दूं मैं, जब भी आप किसी नंबर सीरीज को देखें तो अगर लास्ट तक जाते जाते उसका नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है वहां पर, या तो इंटू हो रहा होगा या प्लस हो रहा होगा। ठीक है, साथ में कोई और ऑपरेशन भी उसमें एडेड हो सकता है। ठीक है, और अगर कम हो रहा है तो वहां डिवाइड या माइनस हो रहा होगा। ठीक है, हालांकि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए 2 से 3 हुआ तो 2 × 1 + 1 = 3। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आ गई है आपके पास 3 से 8 कैसे हो जाएगा, तो अगर हम जानते हैं 3 × 2 = 6 + 2, तो क्या हो जाएगा ये 8, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या है आपके पास 8 × देखिए 1 हो रहा है × 2 हो रहा है, अब क्या होगा यहाँ पर 3 और 1 जिसका इंटू हो रहा है उसी का प्लस हो रहा है, जिसका इंटू हो रहा है उसी का प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा +3। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 8 = 24, 24 और 3 = 27, मतलब कि 27। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो टेबल्स है सब अपनी मदर टंग में सीखते हैं, इसलिए सबसे पहले वही भाषा निकलती है, तो इसलिए आई होप कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं लिख रही हूँ तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। और 27 × क्या होगा यहाँ पर 4,
+4, जिस नंबर का इंटू हो रहा है वही प्लस हो रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल रहा है 112, मतलब कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 112 इंटू 5 + 5, ठीक है। तो इससे हमको क्या नंबर मिलेगा, यहाँ पर आप इंटू और प्लस करके देख लीजिए। तो 5 है, 5 × 10, क्वेश्चन हाथ के लगे 1, 5 × 5 और 1 6, 5 एंड +5, तो क्या हो जाएगा 565। तो नेक्स्ट नंबर क्या है 565, ठीक है। आइडेंटिफाई कर पाए आप लोग। तो इसी तरीके से हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अलग अलग पैटर्न पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, वैसे भी आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए उसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग किस तरीके से अलग अलग ऑपरेशंस लगाए जाते हैं ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सके, ये देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1 सीरीज दी हुई है, 1 2 10 एंड 37। नाउ क्वेश्चन मार्क है एंड देन 2 2 6 दिया हुआ है। तो ये नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब देखिए 1 कैसे आया किसी भी नंबर सीरीज में, ठीक है। तो 1 कैसे आया हम जानते हैं, 0 × 0 इज 0 + 1, 0 + 1 इज 1, ये आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहली चीज तो ये आ गई। अब 1 से 2 कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया था 1 × 1, जब एक ही नंबर का इंक्रीमेंट हो तो 1 × 1 इज 1 एंड +1, तो ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 तक हम पहुंच गए, अब 10। अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है, देखिए 0 से 1 तक कोई भी नंबर स्किप नहीं किया गया। अब यहाँ पर हम देखें कि 10 कैसे आएगा, तो यहाँ पर एक नंबर स्किप कर दिया है, 1 के बाद क्या आना चाहिए था 2, पर यहाँ क्या आएगा 3, ठीक है। तो जो नंबर है उसी का इंटू है ना, और +1, तो 3 3 = 9 + 1 इज 10, ओके। अब देखिए आपके पास क्या है 10 है, 10 आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए अभी पहले एक भी नंबर स्किप नहीं करा, फिर 1 करा, तो अब हम क्या स्किप करेंगे, यहाँ पर 2 नंबर्स को स्किप करेंगे। तो इसके बाद क्या आएगा 4 एंड 5 और नेक्स्ट आता है क्या 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 नंबर्स को स्किप कर दिया, 2 नंबर्स को स्किप किया, ठीक है। तो 6 × 6 इज 36 + 1, तो 36 + 1 इज 37। तो नेक्स्ट कितने नंबर स्किप होंगे, अब 2 किए थे, अब कितने नंबर स्किप होंगे 3 नंबर्स को स्किप करेंगे। तो 6 के बाद 7 8 9 और अब आएगा क्या यहाँ पर 10। तो 10 × 10 इज 100 + 1 इज इक्वल टू 101। तो आपका नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 101, ठीक है। होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। एक एक करके जो है ऑड नंबर्स, ये इसीलिए मैंने आपको ऑड नंबर्स बताए हैं, ऑड नंबर्स के फॉर्म में नंबर्स को स्किप किया जा रहा है, प्लस जो नंबर स्किप हो रहे हैं उसी जो नंबर आपको मिल रहा है स्किप करने के बाद उसी का इंटू हो रहा है, प्लस किसका हो रहा है 1 का हो रहा है, ठीक है। तो होप आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 4 5 8 28 104 एंड क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये लास्ट जो क्वेश्चन मार्क है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया आपको कि एक नंबर जस्ट बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ है 4 × 1 + 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5। अब 5 से 8 हो गया है ना, तो 5 से अगर हम देखें अगर 1 के बाद 2 का इंटू हो रहा होगा तो क्या है 5 × 2 इज 10, पर यहाँ क्या आ रहा है 11 आना चाहिए था, +1 अगर होता तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, मतलब कि कम हो गया नंबर इंटू करने के बाद। तो 5 × 2 = 10 - 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है सीरीज। अब देखते हैं नेक्स्ट 8 के बाद अब क्या होगा, देखिए इंटू तो नंबर्स में हो रहे हैं 8 × 3। अब देखिए 3 8 24 के बाद आना चाहिए था, यहाँ पर अगर माइनस होता तो 3 माइनस होता तो क्या आता 21 आता, पर 8 आ रहा है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर +3 हो रहा है ना। 3 8 24 24 और सॉरी +4, ओके +4 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो +4 क्या हो जाएगा 28, 3 8 24 24 और 4 28, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम 28
इंटू 4 है ना, तो कितना हो जाएगा, और -8, तो इससे हमको मिलेगा क्या, 104। अब देखिए पैटर्न क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर 1 के बाद 2, फिर एक नंबर, यहाँ पर 2 की टेबल जो है, 2 की टेबल है ना, 1 से स्टार्ट होकर के 2 की टेबल को माइनस किया जा रहा है, जो भी 1 2 3 4 से इंटू करने के बाद जो हमको नंबर मिल रहा है उसमें। तो नेक्स्ट क्या आएगा, और ऑपरेशंस कैसे है, अल्टरनेट ऑपरेशन है, पहले प्लस है फिर माइनस है, फिर प्लस है फिर माइनस है, ठीक है, माइनस है तो अब क्या आएगा, प्लस आएगा, तो 104 इंटू 5, और 2 की टेबल में क्या आएगा अब 16, और ऑपरेशन कौन सा लगेगा, अल्टरनेट प्लस माइनस लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, तो आपको फाइनली क्या आंसर मिलेगा, 536। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो पॉज करके आप इसको आसानी से देख सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूँ आज का, है ना, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन है 3 14 39 देन क्वेश्चन मार्क कॉमा 155 कॉमा 258। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब 3 कैसे आया, और 3 से सीधे कहाँ चले गए हैं, 14 पर चले गए। तो अभी मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब वाला कॉन्सेप्ट बताया, तो देखिए 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 का क्यूब भी क्या होगा, 1 होगा, मतलब कि तीनों से आपको आंसर क्या मिलेगा, ये तो 1 ही रहेगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 × 1 × 1 इज 1, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 3। अब इसके बाद चलते हैं हम 14 को देखते हैं। 14 कैसे आएगा, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 & 4 इज 12, है ना, 8 & 4 इज 12, 12 & 2 इज 14, तो ये आ गया आपका 14, दूसरी टर्म आ गई। इसी तरीके से क्यूब चलता रहेगा, 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, ठीक है, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा 39। तो अब 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, तो अब क्या होगा, 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 और 16 64, ठीक है, 64, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 × 4 इज 10, 1 7 8 84, यहाँ क्या मिलेगा आपको 84, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 84। तो ये जो मिसिंग टर्म है आपकी, ये क्या हो गई 84, ठीक है। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप लोगों ने ध्यान से इसको समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, आपको बहुत सारी नए तरीके की सीरीज के क्वेश्चंस में इसमें करवाने वाले हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं बाद में। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।